हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। साथियों, इस सेशन में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कनाडा में जो खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ है और उसके अलावा यहाँ पर जो इंडिया विरोधी जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो कनाडा में हो रही हैं, उसके अगेंस्ट भारत ने इनको चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भारत ने अपने नागरिकों को जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनको आगाह किया है और कहा है कि आप किसी भी तरह की एंटी इंडिया गतिविधि में, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल ना हो। तो साथियों, चलिए पूरे इश्यू को डिस्कस करते हैं। क्या है ये खालिस्तानी रेफरेंडम? कौन लोग हैं जो चाहते हैं भारत को तोड़ना, भारत की सॉवरेनिटी को चोट पहुंचाना और भारत से एक अलग सेपरेट स्टेट बनाना, यानी कि अलग से खालिस्तान नाम का देश बनाना? पूरे इश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट, सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और बात करते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले मैपिंग की लोकेशन को देखते हैं। ये है कनाडा का मैप और यहाँ पर ये आप कनाडा देख रहे हैं। यूएसए से इसका जो यहाँ पर साउथ में बाउंड्री लगती है और नॉर्थर्न अमेरिका का एक देश है जहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं और भारत के भी मेनली सिख रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहां पर रहते हैं। हम लोग साथियों डेमोग्राफी को भी देखेंगे, लेकिन आप लोग पहले थोड़ा सा इस चीज़ों को समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक एडवाइजरी जारी करी है, इश्यू किया है, इनको लोगों को चेतावनी दिया यहां पर जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए, उनसे कि कनाडा में जो भारत के अगेंस्ट जो हिट क्राइम्स हो रहे हैं, घृणा अपराध जो बढ़ रहे हैं और एंटी इंडिया गतिविधि जो बढ़ रही है कनाडा में, इसलिए भारत ने अपने सिटीजन्स को आह्वान किया है, आगाह किया है, अर्ज किया है कि आप इस ऐसी किसी भी गतिविधि में आप लोग शामिल ना हो दोस्तों, है ना। ये जो इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, इन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई भी यहाँ पर हिट क्राइम्स नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी इंडियन सिटीजन्स को कनाडा में टारगेट नहीं किया जा रहा और इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं। और ये कहना यहाँ पर, यानी कि कनाडा का जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है साथियों। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 18 को एक रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह कराना, यानी कि लोगों को वोट डलवाना लोगों से किसी भी इश्यू पर कि क्या आप इस ऐसा चाहते हैं या ना चाहते हैं, है ना। तो यहां पर जो है ये चाहते हैं, ये जो लोग हैं यहां पर कनाडा में जो रह रहे हैं, यहां पर एक रेफरेंडम हुआ जिसको बोला जा रहा है खालिस्तानी रेफरेंडम, खालिस्तान रेफरेंडम। ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि भारत का जो पंजाब स्टेट है, इस पंजाब स्टेट यानी कि पूरा चंडीगढ़, पंजाब और इसके अलावा कुछ वेस्टर्न कंट्रीज और कंट्री नहीं सॉरी हमारा जो वेस्टर्न स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स को मिलाकर के एक अलग सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं ये, और जिसका नाम है खालिस्तान। तो इसी के ही उद्देश्य से इन्होंने यहाँ पर यानी कि कनाडा में एक रेफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह करवाया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग जो कि कनाडा में रहते हैं उन्होंने वोटिंग किया इसमें। और इस पर इनका उद्देश्य था कि इन लोगों से पूछना कि क्या वो भारत में अलग से खालिस्तान नामक देश बनाने के पक्ष में है या ना है। सारा इश्यू समझ में आया। अब देखो बड़ा ही हास्यास्पद है ये, है ना, अजीब सी घटना है ना, क्योंकि एक जो कुछ जो लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं कनाडा की, जिनके पास में नागरिकता है और कुछ एनआरआईज हैं, वो तय कर रहे हैं कि क्या भारत को तोड़ा जाए, यानी कि भारत से बाहर रह रही है ना, भारत में रह रहे हैं वो लोग भारत, और वो कनाडा की नागरिकता है उनके पास में, सिटीजनशिप कनाडा की है, वो लोग वोटिंग कर रहे हैं कि खालिस्तान बनाने के लिए। अजीब बात है ना। चलिए खैर हम लोग आगे चलते हैं और अपना जो चीज़ों को देखते हैं। इसके अलावा ये जो रेफरेंडम है ना, ऐसे रेफरेंडम करेंटली कुछ अन्य राज्यों में भी, अन्य देशों में भी हो रहे हैं, जो पंजाब रेफरेंडम कमीशन के द्वारा, जो कि यूएस में बेस्ड है। अब ये जो चेतावनी जारी करी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट टू खालिस्तान रेफरेंडम इन कनाडा, कनाडा में जो खालिस्तान रेफरेंडम हुआ है, यानी कि केंद्र सरकार, भारत की जो केंद्र सरकार है वो उसको ऑब्जेक्ट करती है, उसको विरोध करती है। उसका नीचे आप देख सकते हैं द ट्रिब्यून का आर्टिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया रिएक्ट्स शार्पली टू खालिस्तानी रेफरेंडम। नीचे आप ये भी देख सकते हैं खालिस्तान रेफरेंडम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आस्क इंडियन इन कनाडा टू बी कॉटियस, यानी कि आप लोग जो है एकदम वहां पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल ना हो।
अब साथियों बात करते हैं डेमोग्राफी की, कि भारत से बाहर यानी कि कनाडा में कुल कितने भारतीय रहते हैं। देखिए अगर टोटल ओवरऑल हम अपने डायस्पोरा की बात करें, जो भारत से बाहर जो हमारे इंडियंस रहते हैं सभी, मतलब पूरी दुनिया में, है ना, वो है 32 मिलियन। समझ में आया? यानी कि लगभग 3 करोड़ 20 लाख लोग, या हम कह सकते हैं 32 मिलियन एनआरआईज भारत से बाहर रह रहे हैं। इनमें एनआरआईज और पीआईओ शामिल हैं। एनआरआईज वो लोग हैं जो भारत से बाहर, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन, मतलब जिनके पास में इंडियन सिटीजनशिप तो है लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं, जबकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो हैं जिनके पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। तो टोटल 32 मिलियन लोग भारत से बाहर रह रहे हैं जो भारतीय हैं किसी ना किसी तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिपोर्ट आई थी और 2018 के डेटा के अनुसार अभी फिलहाल कनाडा में जो भारतीय रह रहे हैं उनकी संख्या है 16 लाख के करीब, लगभग 17 लाख के करीब है। 16,89,000 इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं, जिनमें से ऐसे लोग जिनको भारतीय नागरिकता को त्याग चुके हैं और जो भारत मतलब कनाडा की नागरिकता ले चुके हैं वो है 15 लाख से ऊपर, जबकि 1,78,000 के आसपास लोग एनआरआईज हैं कनाडा में। ये 2018 का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। तो ये तो रही साथियों डेमोग्राफी की बात, या हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन जो कनाडा में रह रही है। अब चलिए देखिए भारत का क्या कहना है इस खालिस्तानी रेफरेंडम के ऊपर। भारत हमारी जो इंडिया का कहना है कि ये जो भी एक्टिविटीज हुई है जिसको कथित जिसको सो कोल्ड खालिस्तानी रेफरेंडम जिसको कहा जा रहा है कनाडा में, ये एक फार्सिकल एक्सरसाइज यानी कि एक हास्यास्पद गतिविधि है। और इस चीज को पूरी गतिविधि पर नजर बनाए रखी जा रही है। इन सब चीजों को टैकल करने के लिए कैनेडियन अथॉरिटी से लगातार डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत जारी है। पूरे मैटर को शॉर्ट आउट किया जा रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का क्या कहना है इसके ऊपर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कहना है कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम इस प्रकार के किसी भी खालिस्तान नाम के किसी भी चीज को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और ना ही सो कॉल्ड खालिस्तान रेफरेंडम को हम बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये कहना है कनाडा सरकार का। क्लियर दोस्तों। यहां पर देखो अब खालिस्तान मूवमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले आप मैप देखिए खालिस्तान ये चाहते क्या हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये खालिस्तानियों के द्वारा बनाया गया मैप है भारत का, जिसको भारत को तोड़ना चाहते हैं। इस पूरे एरिया को जिसमें राजस्थान और दिल्ली समेत उत्तराखंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सभी इसमें शामिल है और कुछ और अन्य उत्तर प्रदेश वगैरह, ये इन राज्यों को मिलाकर के चाहते हैं खालिस्तान एक अलग देश बनाना, भारत से अलग देश। और इनका मानना है कि जो कश्मीर है अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर, वो भारत का पार्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। ये खालिस्तानियों का मानना है। इनमें कौन से लोग शामिल हैं? इसमें कुछ सिख कम्युनिटी के लोग शामिल हैं जो भारत से बाहर रह रही हैं और कुछ इंडियंस भी हैं, लेकिन जो भारत से बाहर रह करके भारत को तोड़ना चाहते हैं वो सब लोग हैं इसमें। और इस पूरे एरिया में टोटल पॉपुलेशन इसकी 10 करोड़ होगी, जिसमें से 8 करोड़ सिख शामिल रहेंगे, मुस्लिम 1 करोड़ होंगे, इसमें क्रिश्चियन 90 लाख और हिंदूज 10 लाख। ये खालिस्तान देश बनाने का इन लोगों का प्लान है। यहां पर कुछ अन्य ग्रुप्स के द्वारा ये वाला मैप जारी किया जाता है जिसमें इस वाले हिस्सा को हिंदुस्तान दिखाते हैं ये, और जो पीले वाला एरिया है इसको खालिस्तान, इस पूरे वाले एरिया को जो पूरा पाकिस्तान ये हरा रंग का है इसको पाकिस्तान दिखाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और भारत सरकार क्या इसको कोई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इस तरह का खालिस्तान नाम का कोई चीज है नहीं वैसे भी देश में शांति स्थापित करने के लिए, और ये एक तरह से आतंकवादी लोग भारत सरकार इनको करार देती है। क्लियर दोस्तों। ये तो रही यहाँ कुछ बात आप लोगों की और हम लोगों की इस चीज के बारे में मैपिंग के थ्रू। अब देखो यहाँ पर कनाडा में और अन्य जगह ये लोग मूवमेंट चला रहे हैं कि भारत में कुछ एरिया को अलग करके एक खालिस्तान अलग से सेपरेट देश बनाया जाए। अब ये शुरुआत कब से होती है इसकी बात करते हैं। देखिए जब देश आजाद होता है, ब्रिटिश एम्पायर का फॉल होता है, ब्रिटिश एम्पायर भारत को छोड़ करके जाता है, तो उस समय देखिए ये कुछ मूवमेंट चल रहे थे जब देश आजाद हुआ था। एक तो चल रहा था कि पाकिस्तान बनाया जाए, दूसरा चल रहा था 6 स्टेट को अलग करके खालिस्तान बनाया जाए। खालिस्तान का मतलब होता है कि एक ऐसा देश, खालसा का देश है ना, ये होता है भूमि ऑफ यानी कि लैंड ऑफ खालसा, खालसा की भूमि, ये होता है खालिस्तान का मतलब। खालसा जो कि आप जानते हैं जो गुरु होते हैं उनको खालसा बोला जाता है सिख रिलीजन में। तो जब देश आजाद हुआ था तो ये मूवमेंट यहां पर चल रहे थे और पंजाब को जो हिंदुस्तान वाला पंजाब है और पाकिस्तान वाले कुछ पंजाब को मिला करके ये लोग चाहते थे कि एक अलग से राज्य, अलग से देश बनाया जाए खालिस्तान नाम का। और तब से लगातार ये खालिस्तान मूवमेंट चलता आ रहा है। 1940 में इसमें बड़े पैमाने पर यहां पर ये मूवमेंट चला था देश में, और कुछ एक पैम्पलेट जारी कर कहा गया था इसका नाम खालिस्तान, जिसको कुछ हमारे जो सिख डायस्पोरा थे जो भारत से बाहर रह रहे थे, सिख कम्युनिटी के लोग, उनके द्वारा
फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट प्रदान करी गई थी। बाद में इस तरह की चीजें चलती रहीं और यहाँ इसको पाकिस्तान बनने के बाद में ये जो मूवमेंट है खालिस्तान मूवमेंट बड़े पैमाने पर देखने को मिला, जिसको उस समय के यानी कि 1971 70 के दशक का और उससे पहले जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने लगातार इसको सपोर्ट किया था और ये चाहता था कि भारत को तोड़ा जाए, खालिस्तान एक अलग देश बनाया जाए। इसी का ही उद्देश्य, इसी का ही परिणाम था कि भारत में नहीं, मतलब जो इंडो पाकिस्तान वॉर थी 1971 की, ये इसी का एक परिणाम था साथियों। इसका एक बड़ा यानी कि 1971 की भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका एक बड़ा कारण ये भी था। बाद में 1980 में और 80 के दशक में हम कह सकते हैं ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, इसने बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने बल पकड़ा और ये चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया और पंजाब, इसके अलावा वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया को मिलाकर के खालिस्तान बनाने के लिए ये एकदम पूरी तरह से रेडी हो गए थे। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, आप लोगों को याद होगा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी का ही एक परिणाम था, जिसमें कुछ कुछ आतंकवादी लोग जो भारत को बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ना चाहते थे, वो उनको अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर से बाहर निकाला गया था, उनको ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का हिस्सा था। बाद में 2018 में ये रिपोर्ट्स भी आती हैं यहाँ पर कि कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स इस तरह के कार्य कर रही हैं कि भारत को तोड़ना चाहते हैं, और पंजाब से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को अरेस्ट किया गया था, कुछ आतंकवादी संगठनों को और कुछ इंडियंस को भी, जो इन आतंकवादी ग्रुप से कनेक्ट थे और ये कुछ बड़ा कार्रवाई करने को, कुछ बड़ा अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहे थे पंजाब प्रांत में। और देखो हाल फिलहाल रिपोर्ट्स क्या बिल्कुल एकदम ये सीरियसली मैटर है और ये बिल्कुल एकदम सारी चीज क्लियर है कि जो पाकिस्तान की ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल पूरी तरह से इसको बैकअप करती है इन एक्सट्रीमिज्म को। इन जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इनको ये जो है पूरी तरह से बैकअप करती है, पूरी तरह से सपोर्ट करती है, ना केवल फाइनेंशियल सपोर्ट बल्कि इनको हथियार भी प्रदान करती है, और ये चाहती है कि भारत को तोड़ा जाए। ये बात ये खालिस्तानी नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को लेकर के, और ये चाहते हैं कि हमें एक अलग से देश बनाया जाए, हम अलग से देश बना करके मानेंगे। और जो ये खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं, कहां पर, कनाडा में, इटली में, UK में, ये सभी लोग इनको बढ़ावा देते हैं। तो इसी का ही एक कारण है, इसका एक परिणाम है कि अब जो कनाडा में खालिस्तानी रेफरेंडम किया गया है, उन लोगों के द्वारा जो भारत से बाहर बैठे हुए हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ चुके हैं और अन्य देशों की नागरिकता ले चुके हैं, वो सब देश इन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं इस खालिस्तान, और इसको कुछ जो भारत में बैठे हुए लोगों के द्वारा भी ये इनको फॉलो किया जाता है, इन ग्रुप्स को, और ये इनसे कनेक्ट है और इनको डायरेक्ट सप्लाई, हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान से आती है। इसके अलावा इनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो भारत से बाहर कनाडा, इटली, UK में जो कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ संगठन बने हुए हैं, उनके द्वारा इनको जो है यहाँ पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों ये था पूरा इश्यू कि क्या कारण है, क्यों खालिस्तानी क्या चाहते हैं, ये क्या है खालिस्तान, और सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा मैटर समझ में आया होगा, क्यों भारत ने चेतावनी जारी करी है और क्यों अब भारत ने कहा है कि जो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे जो कुछ हमारे जो इंडियन सिटीजन्स के जो यहाँ पर हमारे जो भारतीय लोग हैं और जो इंडियंस रह रहे हैं कनाडा में, वो एकदम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखें और किसी भी प्रकार की भारत विरोधी गतिविधि में शामिल ना हों। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारा मैटर समझ में आया होगा, आप लोगों को जो हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसी के साथ में अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक